तीसरी शताब्दी की बात है ये, आज से 1800 साल पहले की। एक नहीं 3 संत हुए हैं वैलेंटाइन नाम से, और तीनों की कहानियाँ आपस में अब मिश्रित हो चुकी हैं। वर्ष के कैलेंडर में वैलेंटाइंस डे भी 3 होते हैं, एक नहीं। एक है जो ज़्यादा प्रचलित हो गया है, 3 होते हैं। लेकिन हमें जितना कुछ उनके बारे में पता है वो ये है कि राजा युद्ध का उन्मादी था, उसको लड़ाइयाँ करवानी थी, हिंसा चाहिए थी, रक्तपात चाहिए था, ताकि उसका अपना साम्राज्य बड़ा हो सके। तो सब जवान लोगों को पकड़ पकड़ के भेजा करता था लड़ाई में, ताकि वो लड़ सकें। और लड़ इसलिए नहीं सकें कि कोई बहुत पवित्र या सार्थक उद्देश्य है युद्ध का, लड़ इसलिए सकें ताकि राजा की जो धन पिपासा है, राजा की जो पद पिपासा है, राजा की जो पूरा लालच है कि मैं और बड़ा बादशाह कहलाऊं, वो पूरा हो सके। तो उसने कर रखा था कि नहीं भाई, शादी वादी नहीं करना, तो लड़ो जाके। प्रेम के समर्थक थे संत वैलेंटाइन। और ये जो राजा था, ये ईसाईयत को मानने वाला नहीं था, इनको पगान कहते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे चुपके चुपके जोड़ों के विवाह कराने शुरू कर दिए। और जो विवाह कर लें वो फिर लड़ाई वगैरह पे बहुत ध्यान न दें। विवाह से अर्थ नहीं, प्रेम से अर्थ है। तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, इन्हें गिरफ्तार करके डाल दिया गया कारागार में। वहाँ पर कहते हैं कि जो जेलर था, या कि शायद जो न्यायाधीश था जो इनका मुकदमा सुनने वाला था, उसकी एक बेटी थी, और बेटी अंधी थी। तो संत साहब को उस बेटी से प्रेम हुआ। जबकि वो किसकी बेटी है? वो उस व्यक्ति की बेटी है जो उन्हें जेल में रखे हुए है। उस प्रेम के चलते कहानी बताती है कि उन्होंने उस बेटी की आंखें ठीक कर दी, उसको देखने की ताकत दे दी। अब ये सब गुब्बारे और ये टेडी लेके घूम रहे हो, तो मैं थोड़ा विस्तार में बता रहा हूँ ताकि समझ भी जाओ। विस्तार से पूरा दिन तो तुम लोगों ने इसमें लगा ही दिया है, तो ये कहानी भी थोड़ी सी विस्तार में पता होनी चाहिए। तो उस बेटी की आंखें ठीक कर दी, और बेटी की आंख ठीक करी और बेटी को पत्र लिखा अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए। और उस पत्र में नीचे उन्होंने लिखा योर वैलेंटाइन, तुम्हारा वैलेंटाइन, अपना नाम लिखा योर वैलेंटाइन। तो वहाँ से अपने प्रेमी को अपना वैलेंटाइन कहने की प्रथा शुरू हुई, कि जो प्रेमी है उसको बोल दिया यू आर माई वैलेंटाइन, तुम मेरे वैलेंटाइन हो। और ये उन्होंने पत्र लिखा, और इसके थोड़ी देर बाद उनका सर काट दिया गया। उन्हें पता था, उनको मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी थी। लेकिन आगे कहानी कहती है कि उस लड़की की, उस महिला की जो उन्होंने आंखें ठीक कर दी, उसको जो दृष्टि दे दी, उसका नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ वो लड़की बल्कि उसके पिता समेत उसके घर के 40-50 लोग सब ईसाई हो गए। वो पहले जीसस को नहीं मानते थे, एक तरह से कह लो तो पहले वो विधर्मी थे। फिर उन्होंने जो रोशनी का रास्ता था वो पकड़ लिया। तो ये है हमारे नायक वैलेंटाइन की कहानी। अब इस कहानी से समझ क्या आता है, ये सब क्या चल रहा है इस कहानी में, जो मूल बात है वो क्या देख पा रहे हो? मिरेकल नहीं हुआ है, ये बात सांकेतिक है। दोनों तीनों ही चीज़ें सांकेतिक हैं।
लड़की की आँखों का ठीक हो जाना, उसके पूरे कुनबे का धार्मिक हो जाना, और संत साहब का सर कलम कर दिया जाना, उनका सर काट दिया जाना, ये तीनों ही बातें सांकेतिक हैं, सिंबॉलिक हैं। वो नहीं देख पा रही थी लड़की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसको दुनिया समझ में नहीं आ रही थी। हम कौन है, संसार क्या है, दुनिया क्या है, उसको समझ में नहीं आता था। और ये तो धार्मिक आदमी है, संत हैं, तो इनके स्पर्श ने, इनकी संगति ने उस लड़की को दुनिया को देखने की दृष्टि दे दी। ये आशय है ये कहने का कि उन्होंने जादू से उसकी आंखें ठीक कर दी। ये जितने भी जादू वगैरह बताए जाते हैं ना पुरानी कहानियों में, तो ये मत मान लेना कि वास्तव में कोई भौतिक घटना घटी थी, कि कोई पानी पे चलने लग गया था या कोई हवा में उड़ने लग गया था। ये सब नहीं हुआ था। ये सब बातें थोड़ी नाजुक होती हैं, थोड़ी सूक्ष्म होती हैं, तो उनको उसी तरह से देखा जाना चाहिए। तो लड़की को उन्होंने प्रेम किया, तो लड़की को दुनिया को देखने की नज़र दे दी, नज़र दे दी। अब वो देख पा रही है। पहले वही जेलर के घर की बेटी थी, और जेलर भी आतताई, वो भी राजा का ही दुमछल्ला। राजा जिसको बोलता था ले भाई इसको जेल में डाल दे, फिर जिसको बोलता था मार दे, वही सब काम जेलर कर रहा है। तो उसके घर में जो लड़की पली बढ़ी है वो कैसी रही होगी? वो भी ऐसे ही पगली मूर्ख। पर ऐसी लड़की को भी संत वैलेंटाइन ने अपनी संगति से, अपने स्पर्श से दृष्टि दे दी। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, उन्होंने उसको दृष्टि दे दी, ये उनका प्रेम था। और अपने प्रति उन्होंने क्या किया? उसको दृष्टि देने के लिए उनका अगर अपना गला कट रहा तो उन्होंने कटने दिया। गला कटना भी ऐसा नहीं है कि तुम यही मानो कि वास्तव में सर धड़ से जुदा हो जाए तो ही गला कटा। सर जो है वो अहंकार का सूचक होता है। सर, अकड़ा हुआ सर अहंकार का प्रतीक होता है। तो सर का कट जाना माने अपने लिए, अपने ही हित के लिए, अपने ही स्वार्थ के लिए मुझे करना है, जीना है, इस भावना का कट जाना। बात समझ में आ रही है? तो प्रेम क्या होता है ये वो बता गए। प्रेम का मतलब है कि जिसके साथ हो उसकी आंखें खोल दो, और जिसके साथ हो उसकी आंखें खोलने के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो दे दो। और आंखें खोलने का क्या मतलब है? उसको धर्म की तरफ भेज दो, जैसा उन्होंने स्वयं किया। तो प्रेम का जो वास्तविक अर्थ है वो फिर आध्यात्मिक है। तुम जिसके साथ हो उसको तुम अध्यात्म की दिशा भेज दो, वो खुद को जानने लगे, मन को समझने लगे, यही प्रेम है। लेकिन ये करना आसान नहीं होता, ये करने की कीमत चुकानी पड़ती है। ये करने के लिए तुम्हें अपना सर्वस्व भी नछावर करना पड़े तो कर दो, ये प्रेम है।